कभी कभी क्या होता है जब हम किसी आर्ग्यूमेंट में होते हैं या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर किसी इंसान द्वारा लिया गया कोई स्टेप या फिर उसके एक्शंस या फिर रिएक्शंस हमें समझ में ना आते हों, तो वहाँ पर रुक कर उसे समझने के बजाय हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में एक क्विक डिसीजन लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये अच्छा है, बुरा है, रूड है, पॉजिटिव है। लेकिन यहीं पर अगर हम 1 मिनट का पॉज लेकर बिना उसे जज किए ये जानने की कोशिश करें कि उसके एक्शंस के पीछे की वजह क्या थी, एक्चुअल वजह क्या थी, तो शायद वो इंसान हमें कोई और ही देखने को मिले। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट इज इनसाइड मम्माज डायरी। मैं हूँ आपकी दोस्त राशि। पता है क्या, हमारी ना आदत बन चुकी है बहुत क्विकली किसी सिचुएशन को या फिर किसी इंसान को जज करने की, क्योंकि हम बचपन से यही देखकर बड़े हुए हैं, यही सुनते हुए बड़े हुए हैं। हम किसी एक इंसिडेंट से या फिर किसी एक एक्शन से उस व्यक्ति के पूरे कैरेक्टर को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करिए कि हम सड़क पर जा रहे हों और हमें कोई कपल झगड़ा करते हुए दिखे, तो उन्हें देखकर हमारे मन में जो फर्स्ट थॉट आता है वो ये होता है कि इनके अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, दे आर सो रूड। अगर ये रोड पर ऐसे झगड़ा कर सकते हैं तो घर पर न जाने क्या करते होंगे, वगैरह वगैरह। बट हु नोज घर का सिचुएशन क्या है। किसी को भी बीच रास्ते पर लड़ने का शौक नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे की मजबूरी क्या होगी ये जानने की कोशिश हम कभी नहीं करते। वी जज ऑन द बेसिस ऑफ वॉट वी सी एंड नेवर ट्राई टू फाइंड द एक्चुअल रीजन। मैं दूसरों को क्या कहूँ, मैं खुद इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। मैं खुद लोगों को इसी कैटेगरी में जज कर चुकी हूँ और बाद में चलकर समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। बहुत वक्त पहले की बात है, मैं एक 6 साल की बच्ची को ट्यूशन दिया करती थी। उस वक्त उसका नेचर ना बहुत रूड था। वो मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी, बहुत एग्रेसिव थी। उसे मेरे पास बैठना नहीं पसंद था, हमेशा गुस्से में रहती थी। उसे ना उसकी दादी मेरे पास ट्यूशन के लिए लाया करती थी और तब मुझे ऐसा लगता था कि उसके घर वालों के लाड प्यार ने उसे बिगाड़ के रखा है। उस बच्ची के हर नखरे उठाते हैं वो, शायद इसीलिए वो इतनी ज़िद्दी है। और ये सब कुछ ना मैंने एज्यूम कर लिया था, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। मुझे बाद में पता चला कि नखरे उठाना तो बहुत दूर की बात है, उस लड़की के पास प्यार करने के लिए भी, केयर करने के लिए भी ना तो माँ थी और ना ही पिता। हर फादर किल्ड हर मदर, बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज इन जेल। और वो लड़की ये पूरी बात जानती थी। इस घटना का असर उसके मेंटल हेल्थ पर पड़ा बहुत बुरी तरह, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर कुछ ऐसा था। जब मुझे ये सारी बातें पता चली तो मैंने उसे गुस्से में नहीं बल्कि बहुत पोलाइट वे में ट्रीट करना शुरू किया और धीरे धीरे वो मेरे साथ खुलती चली गई, फ्रेंडली होती चली गई। तो एम्पैथेटिक होने का मतलब ये नहीं है कि जब आपको सामने से कोई दुखी दिखे, तकलीफ में दिखे, या फिर सामने से कोई आकर आपको अपने दिल का हाल बताए तभी आप उसे समझने की कोशिश करो या फिर उसके साथ अच्छे से पेश आओ। बल्कि एम्पैथेटिक होने का मतलब ये है कि किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को बिना पूरा सिचुएशन जाने जज मत करो। उसे समझने की कोशिश करो, उसके रूड बिहेवियर को, उसके एग्रेसिव नेचर को, के पीछे की वजह को जानने की कोशिश करो और उसे उस सिचुएशन से निकलने में मदद करो। ये भी वन काइंड ऑफ अवेयरनेस है। वी शुड कीप एन आई ऑन वॉट एवर वी आर थिंकिंग, वॉट एवर वी आर एज्यूमिंग इज राइट और रॉन्ग। अगर घर में मेड लेट आती है तो हमें गुस्सा आ जाता है, आज फिर देर कर दिया, पता नहीं क्या करती रहती है जो रोज़ इतना लेट हो जाता है।
बिना ये जाने कि असली वजह क्या थी, उसके घर का माहौल कैसा था जिसकी वजह से उसे आने में देर हो गई या फिर उसे आने में देर हो जाती है। अगर ऑफिस में कोई एम्प्लॉय टाइम पर अपना असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाया तो उसका बॉस उससे नाराज़ हो जाता है, उस पर गुस्सा करता है, उसे लेक्चर देता है, उसे बता देता है इन अ वेरी रूड वे कि हाउ इररिस्पॉन्सिबल, हाउ केयरलेस ही इज़, बिना ये जाने कि वो असाइनमेंट टाइम पर क्यों नहीं कर पाया। प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही थी? प्रॉब्लम घर में थी, घर में कोई इशू है जिसकी वजह से वो टेंस्ड है, या फिर वजह कुछ और है। अगर कोई बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, एक जगह शांति से नहीं बैठता है, बहुत बदमाशी करता है, किसी की नहीं सुनता है, तो हम उस बच्चे के पेरेंट्स को जज कर लेते हैं कि इनका अपने बच्चे पर कोई कंट्रोल नहीं है, इन्होंने अपने बच्चे को मैनर्स नहीं सिखाया, बिना ये जाने कि एक्चुअल रीज़न कुछ और भी हो सकता है। क्या पता उस बच्चे के साथ कोई इशू हो, लाइक ADHD, ऑटिज़म, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। हम ना कदम कदम पर लोगों को, सिचुएशन को जज करते आ रहे हैं शुरू से। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जज करने के बजाय ये समझने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि इन सब के पीछे की वजह आखिर है क्या, तो ना तो सिर्फ हम सामने वाले की मदद कर पाएंगे, बल्कि अपनी मेंटालिटी को भी एक अलग लेवल पर या फिर एक सुलझे हुए स्टेट में लेकर आ पाएंगे, जो हमारे गुस्से को, हमारे फ्रस्ट्रेशन को भी कम करेगा, रेगुलेट करेगा, जिसकी वजह से हम बात बात पर इरिटेट फील नहीं करेंगे। तो आई होप एम्पैथी को लेकर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको ठीक ठीक कन्वे कर पाई हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ और अब मुझसे गलतियाँ नहीं होती, मुझसे गलतियाँ बेशुमार होती हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ। लेकिन उन्हीं गलतियों से जो कुछ भी मैं, जितना कुछ थोड़ा बहुत मैं सीखती हूँ ना, वही आकर आपको यहाँ बताती हूँ। ये एक लंबा प्रोसेस है, इसे सीखते सीखते उम्र निकल जाएगी, लेकिन हाँ, कोशिश तो करते रहना है ना। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक सैटरडे ठीक 12 PM। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।